और भाई क्या हालचाल है? अरे ये चेहरे पे 12 क्यों बजा है? कोई नई प्रॉब्लम आ गई क्या तुम्हारी जिंदगी में? अरे क्या बताऊं यार, हम जैसों को तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में डिफरेंस मालूम करना भारी पड़ जाता है, और अब ये 26 नवंबर और सर पे आ गया। बहुत दुख है यार हम जैसों की जिंदगी में। अरे इतना भी नहीं आता क्या? नहीं, मालूम तो है। 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाते हैं और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय गान गाते हैं, लेकिन 26 नवंबर को क्या करते हैं, यही सोच रहा हूँ। क्या आपका भी कुछ ऐसा ही हाल है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त और 26 नवंबर में क्या डिफरेंस है। हे एवरीवन, दिस इज निशु एंड यू आर वाचिंग खेल खेल में सीखिए ऑफिशियल। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे इंडिया 15 अगस्त को मनाती है। अब इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। यही वो दिन था जिस दिन इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनियल से आजादी मिली थी। तो इसी को ऐतिहासिक मोड़ देने के लिए हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अब ये तो एक कोइंसिडेंस ही है कि इंडिया का पार्टीशन और इंडिया की इंडिपेंडेंसी दोनों एक ही दिन हो गई। जिस दिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ, वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरीके से इंडिया का पार्टीशन और इंडिपेंडेंस डे दोनों एक ही दिन हो गया। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को आजाद कर दिया, तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह डिसाइड करा कि हम दिल्ली के लाल किले पर अपना नेशनल फ्लैग फहराएंगे। उसके बाद ये इंडिया का इंडिपेंडेंस डे के लिए एक कल्चर बन गया, जिसमें हर साल इंडिपेंडेंस डे पर नेशनल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी रखी जाती है, परेड निकाली जाती है एंड कल्चरल इवेंट्स भी करे जाते हैं। Now moving to the next slide, that is कॉन्स्टिट्यूशन डे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। ऑलमोस्ट 3 इयर्स बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। बट इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तो तैयार हो गया, बट इंडिया ने इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो अब हम देखते हैं कि भाई जब इतनी मेहनत से कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को बना लिया गया था, तो उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? तो इसका जवाब 26 जनवरी में छुपा है। तो आइए उसे देखते हैं। तो भाई रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को मनाते हैं। अब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाने का रीजन एक तो यही कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, इसके पीछे एक और रीजन है। देखिए इतिहास में क्या हुआ था। दिसंबर 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था, जिसको लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हम अब ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके डिसीजन को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री में पूर्ण रूप से अपना स्वराज चाहते हैं। तो ये डिसाइड करा गया कि भाई अब ये साल तो जाने वाला है, 1929 तो जाने वाला है, क्योंकि ये मीटिंग दिसंबर में ही हुई थी। तो ये डिसाइड करा जाता है कि आने वाली 26 जनवरी, मतलब कि 26 जनवरी 1930 को हम नेशनल फ्लैग होस्ट कर देंगे और ये डिक्लेयर कर देंगे कि अब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं रहेगी। तो ये डिसाइड तो कर लिया गया था कि 26 जनवरी को एज स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, बट अभी हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिली नहीं थी। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि ब्रिटिशर्स से आजादी मिले या ना मिले, हम 26 जनवरी को एज स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इसके बाद ये कल्चर आगे बढ़ता गया। इवन जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद भी 1948 एंड 1949 में भी इस दिन को सेलिब्रेट करा गया। देन उसी के कुछ महीनों बाद 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है। तो ये डिसाइड करा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को नहीं 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा,
ताकि ये जो हम इतने दिन से, इतने सालों से ये कल्चर मनाते आ रहे हैं, उसकी भी इम्पोर्टेंस बनी रहे। तो इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट ना करके 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है तो कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में करते हैं। सो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी हो रही थी तो उसके लिए टोटल 13 कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि 8 कमेटीज मेजर थी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी। सो इस तरीके से टोटल 13 कमेटीज बनाई गई, जिसमें अलग अलग चेयरमैन बनाए गए ताकि वो सभी लोग अच्छे से सभी तरीके से काम कर पाए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी। सो ड्राफ्टिंग कमेटी एक महत्वपूर्ण कमेटी में से एक था, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की दशा और दिशा दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अभी तक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था वो आया कहाँ से। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो एम.एन. रॉय ने दिया था दिसंबर 1934 को। उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को रखी जाती है, जिसमें टोटल मेंबर 389 थे। बट नेक्स्ट ईयर इंडिया का विभाजन होने के कारण 1947 में इंडिया का विभाजन होने के कारण वो मेंबर 389 से घटकर 299 रह गए। एंड फाइनली इन 1950 में फाइनली 284 मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे ऑफिशियल रूप से साइन करा था ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ऑफिशियल रूप से 284 मेंबर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करा था। एंड देन उसके 2 दिन बाद ही 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसे रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करा जाता है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर इंपॉर्टेंट पर्संस के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन इतना भारी, इतना इफेक्टिव हमने बना तो लिया, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो नहीं बना होगा। सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी न किसी तरीके से अपना योगदान दे रहे थे। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो थी दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइजर बी.एन. राव थे। अब बी.एन. राव जी का महत्ता का एहसास हम इसी से लगा सकते हैं कि इन्होंने म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में भी अपना योगदान दिया है। And then now let's talk about the temporary president of Indian Constituent Assembly. So Indian Constituent Assembly के जो temporary president थे who was सचिदानंद सिन्हा, ये टेम्पररी रूप से प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे। बट इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस में काम कर रहे थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। जब फाइनली ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, तो ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सबके सामने आया। अब हम बात करते हैं, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स एंड कितने शेड्यूल थे, और अब वो बढ़कर या घटकर कितने हो चुके हैं। सो देखिए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें टोटल आर्टिकल 395 थे, जो अब बढ़कर 448 हो चुके हैं। एंड 22 पार्ट्स थे, अब बढ़कर 25 हो चुके हैं। एंड शेड्यूल 8 थे, जो अब 12 हो चुके हैं। सो ये ओरिजिनल आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल है, एंड ये करंट आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल है।
सो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उसके सोर्सेस क्या थे, मतलब कि कहाँ कहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज को लेके बनाया था। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट को इतना इंजॉय करते हैं, जो हम बार बार उसकी इतनी बातें करते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट का आइडिया यूएसए से लिया गया है एंड रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया है। जो इमरजेंसी प्रोविजन इंडिया में वर्क करता है वी हैव टेकन फ्रॉम जर्मनी एंड देन आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इंडिया का फ्लैग उल्टा करके लगा दिया गया है, जी नहीं, ये आयरलैंड का ही फ्लैग है। देन ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, जो हम कॉन्करेंट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स हैं वो जो आइडिया था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देन साउथ अफ्रीका से हमने द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया है, मतलब जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं वो जो प्रोसेस है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। So that was all about constitution. I hope that was helpful for you all. If you like that video, so please hit the bell icon and subscribe the channel.